आज के इस लेक्चर में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की स्टडी करेंगे। ये टॉपिक हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का ही एक पार्ट है। सीरीज कॉम्बिनेशन हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, ये उसका सेकंड पार्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर का, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि जब कैपेसिटर्स को हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस कितना होगा। अल्टीमेटली हमें क्या कैलकुलेट करना है? अल्टीमेटली हमें कैपेसिटेंस ही कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग जो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे वो ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर कैपेसिटर को हम ज्वाइन करें, किस तरीके से कैपेसिटर को ज्वाइन करें ताकि कैपेसिटर को हम क्या बोलेंगे कि यस ये हमारा कैसा कॉम्बिनेशन है, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम क्या करेंगे, हम 3 कैपेसिटर कंसीडर करेंगे कुछ इस तरीके से। इस पर्टिकुलर टॉपिक में 3 कैपेसिटर कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कैपेसिटर कंसीडर करेंगे। हियर वी हैव अ फर्स्ट कैपेसिटर। एज वी ऑल नो दैट एक कैपेसिटर में कितनी प्लेट्स होती हैं? एक कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती हैं। तो 3 कैपेसिटर ड्रॉ करने हैं तो कितनी प्लेट्स चाहिए हमें 6 प्लेट्स चाहिए। तो हम 6 प्लेट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या आ जाएंगी, ये हमारे 3 कैपेसिटर्स आ जाएंगे। ओके, नाउ इनको हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो इनको ज्वाइन करते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए, ये एक कॉमन पॉइंट प्लेस करेंगे और यहाँ पर भी एक कॉमन पॉइंट रखेंगे। ओके, यहाँ से एक वायर लेंगे और कैपेसिटर, ये कैपेसिटर 1 है हमारा। ओके, कैपेसिटर 1 का कैपेसिटेंस कितना है? लेट मी कंसीडर C1। ये कैपेसिटर 2 है, इसका कैपेसिटेंस कितना है? लेट मी कंसीडर C2। और ये कैपेसिटर 3 है, इसका कैपेसिटेंस कितना है? C3। ओके, सबसे पहले इन तीनों कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से वायर के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। ये ली वायर और ज्वाइन कर दिया। सेकेंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को भी ज्वाइन करेंगे और थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को भी ज्वाइन करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने तीनों कैपेसिटर की जो फर्स्ट प्लेट है, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 1, तीनों कैपेसिटर की प्लेट नंबर 1 को एक कॉमन पॉइंट के साथ क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट को आप पॉइंट ए कंसीडर करो। ओके, इसी तरीके से आप क्या करोगे, एक कॉमन पॉइंट कंसीडर करोगे। यहाँ पे ये पॉइंट हमारा बी है। आप कैपेसिटर्स की तीनों प्लेट्स को, मतलब कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट्स होंगी, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 2, इन तीनों प्लेट्स को आप क्या करोगे, एक कॉमन पॉइंट के साथ ज्वाइन करोगे कुछ इस तरीके से। ओके, तो एक कॉमन पॉइंट ले लिया हमने, उन तीनों पॉइंट्स को हमने, तीनों कैपेसिटर की प्लेट्स को हमने क्या किया है, एक कॉमन पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरीके से। ओके, नाउ अब एक बैटरी लेंगे और बैटरी कनेक्ट करेंगे। बैटरी क्यों कंसीडर करेंगे? क्योंकि बैटरी ही पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी। किसको पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी? इस कॉम्बिनेशन को, इस सिस्टम को बैटरी हमारा पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी। तो ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। हमारी एक बैटरी होगी, ओके, जो पोटेंशियल देगी। किसको पोटेंशियल देगी? सिस्टम को पोटेंशियल देगी। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जाएगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर हमने क्या लगाई है, बैटरी लगाई हुई है। ओके, तो यहाँ अंडरस्टैंड करिए अब कुछ इस तरीके से। पहले इसे रेस कर देते हैं, जो प्लेट्स हमने रिप्रेजेंट करी है यहाँ पे। अंडरस्टूड हो गया ये कि ये प्लेट 1 और प्लेट 2 है। अब यहाँ आपको अंडरस्टैंड करना है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। ओके, यहाँ पर भी हमारा कैसा पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। सपोज करो कि बैटरी कितना चार्ज प्रोवाइड करती है, बैटरी क्यू चार्ज प्रोवाइड करती है। तो क्यू चार्ज हमारा फ्लो करेगा कुछ इस तरीके से। तो पॉइंट ए पे भी कितना चार्ज होगा, पॉइंट ए पे क्यू चार्ज होगा। ओके, नाउ आगे चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। थोड़ा सा चार्ज हमारा कहाँ जाएगा, फर्स्ट प्लेट के पास जाएगा। क्यू में से जो टोटल चार्ज है हमारा क्यू, इसमें से थोड़ा सा चार्ज हमारा फर्स्ट प्लेट के पास चला जाएगा। ओके, जो चार्ज हमारा फर्स्ट प्लेट के पास जाएगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम Q1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर इंडक्शन होगी, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सिमिलरली Q चार्ज में से सपोज कर लो, Q चार्ज कितना था आपका, सपोज कर लो कि 10 कूलम था। तो 2 कूलम आपका मे बी फर्स्ट में चला गया, पीछे कितना रह गया, पीछे 8 रह गया। अब 8 में से थोड़ा सा कहाँ चला जाएगा चार्ज आपका, वो कैपेसिटर सेकंड की फर्स्ट प्लेट में चला जाएगा।
कुछ इस तरीके से चला जाएगा। इंडक्शन की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो यहाँ कौन सा चार्ज होगा? दैट इज Q2। यहाँ हमारा Q2 चार्ज होगा। याद रखना है ये Q2 है पॉजिटिव का, और यहाँ पर नेगेटिव का क्या होगा? Q2 होगा। यहाँ Q1 पॉजिटिव का है, तो यहाँ Q1 हमारा नेगेटिव का होगा। कुछ इस तरीके से जितना पॉजिटिव का चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव का चार्ज होगा। सिमिलरली आउट ऑफ Q चार्ज जिसमें से थोड़ा सा चार्ज हमारा कहाँ चला जाएगा? थर्ड प्लेट की फर्स्ट प्लेट के पास आ जाएगा, थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के पास आ जाएगा, और वो भी पॉजिटिव चार्ज होगा कुछ इस तरीके से, और ये चार्ज होगा आपका प्लस Q3 हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव Q3 होगा। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हो चुका है हमें। सो अब एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। क्या अंडरस्टैंड करनी है? ये अंडरस्टैंड करनी है कि टोटल चार्ज बैटरी ने कितना प्रोवाइड किया। टोटल चार्ज यहां लिखेंगे, टोटल चार्ज जो बैटरी ने प्रोवाइड किया है, टोटल चार्ज विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी टू द सिस्टम। टोटल चार्ज है हमारा, क्योंकि टोटल चार्ज ही हमारा जो Q चार्ज है वही तो हमारा क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट हुआ तीनों कैपेसिटर की प्लेट में। तो दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। दैट इज द Q3। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कंसीडर करेंगे। नाउ अगेन लुक एट द डायग्राम। डायग्राम को देखिए जरा। हमने जो यहाँ पर डायग्राम ड्रा करी है इसको देखिए। C1 be the capacitance of the capacitor 1 and C2 be the capacitance of the capacitor second and C3 be the capacitance of the capacitor third. Okay. Plus Q1 या Q1 be the charge on the capacitor 1, Q2 be the charge on the capacitor 2, Q3 be the charge on the capacitor 3. Okay. Now if we talk about potential, आप बता सकते हो कि थर्ड प्लेट के क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा? आंसर इज थर्ड प्लेट के पास पोटेंशियल हमारा उतना ही होगा जितना बैटरी हमारा क्या कर रही है? पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है। तो बैटरी कितना पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है? आंसर इज V। तो V पोटेंशियल ही हमारा किसके क्रॉस होगा? हमारा थर्ड कैपेसिटर के क्रॉस होगा। और इतना ही पोटेंशियल हमारा किसके क्रॉस होगा? इतना ही पोटेंशियल हमारा बेसिकली कैपेसिटर सेकंड के क्रॉस होगा। कैपेसिटर सेकंड के क्रॉस पे ही भी कितना पोटेंशियल हो जाएगा? ये V ही होगा, याद रखना है। सिमिलरली कैपेसिटर 1 के क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा? कैपेसिटर 1 के क्रॉस भी हमारा V पोटेंशियल ही होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल कैसा रहता है? सेम रहता है। तो दो तीन चीजें आपको यहां पर अंडरस्टैंड करनी है। वेरी फर्स्ट थिंग क्या? कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor remain same। ठीक है, सेम रहेगा। तो यहां सेम रहेगा पोटेंशियल हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, लेकिन दूसरी चीज चार्ज कैसा होगा? चार्ज हमारा सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। चार्ज ऑन each capacitor, charge on each capacitor ये कैसा होगा? will be different। ये हमारा डिफरेंट होगा, चार्ज हमारा अलग होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वांटिटी रह गई। थर्ड क्वांटिटी कौन सी है चार्ज के बाद? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस भी क्या सेम होगा हर एक कैपेसिटर का? बिल्कुल नहीं। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर वो भी हमारा क्या होगा? वो भी हमारा डिफरेंट ही होगा। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, ये आपको क्या करने हैं? अंडरस्टैंड करने हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड कर लिए। ओके, अब आपको क्या करना है? अब हमें बेसिकली टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कि टोटल कैपेसिटेंस कितना टोटल चार्ज ये सिस्टम हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा क्या करेगा? स्टोर करेगा। हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो यहां देखिए फ्रॉम डायग्राम, अगर आप डायग्राम को देखो, फ्रॉम डायग्राम आप बता सकते हो कि चार्ज कितना होगा? Q1 कितना होगा? ये देखिए बच्चे, वी नो दैट, हम सारे जानते हैं कि चार्ज कितना होता है? Q इज इक्वल टू CV। ओके,
और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Q1। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे Q1 विच इज इक्वल टू C1 V1, यही होगा। 1 1 लगा देना आपने ऊपर वाले फॉर्मूले में, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ चार्ज। ओके, नाउ एज वी ऑल नो दैट ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, इसे हम इक्वेशन ए कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा Q1 आ गया। सिमिलरली Q2 कितना होगा, सो Q2 आपका आ जाएगा Q2 विच इज इक्वल टू C2 एंड V2। क्लियर हो गया। सिमिलरली Q3 कितना होगा, Q3 आ जाएगा आपका C3 एंड V3, इतना आ जाएगा। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, एक चीज देखिए, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि सर आप यहाँ पर V1 V2 और V3 लिख रहे हो, बट यहाँ पर आपने क्या बताया हमें, यहाँ पर एक पॉइंट लिखवाया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हर एक कैपेसिटर के क्रॉस वो सेम होता है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट लिख रहे हो V1 V2 V3। ओके, तो ये देखिए, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सेम ही होता है, डिफरेंट नहीं होता। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि V1, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। आप इसे कंसीडर कर लो, इस इक्वेशन को कंसीडर करो यहाँ पे। ओके, जब ये इक्वेशन कंसीडर करोगे तो V1 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, V1 हमारा V के इक्वल हो जाएगा, V2 हमारा V के इक्वल हो जाएगा, V3 हमारा V3 हमारा V के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज रह गई, आपने तीनों का बता दिया Q1 Q2 Q3, बट Q कितना है टोटल, तो यहाँ लिखेंगे टोटल Q बी द, जो टोटल Q होगा दैट विल बी, ये भी हमारा CV के बराबर होगा, लेकिन टोटल चार्ज को हम CP से रिप्रेजेंट करेंगे, और टोटल चार्ज को हम टोटल चार्ज को हम QP से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज इक्वल टू CP इंटू V। ओके, सो ये इक्वेशंस हैं A B C एंड दिस इज D। इन सारी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। याद रहे कि ये जो इक्वेशन है इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, और इसको लिख सकते हैं C3 V3 की जगह पे V लिख सकते हैं। उसी तरीके से इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो ये हो जाएगा C2V। ओके, उसी तरीके से अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा हमारा C1V। ओके, तो ये इक्वेशन हमें क्या करनी है, यूज करनी है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज QP। ये QP क्या है, दैट इज द टोटल चार्ज, दैट इज द टोटल चार्ज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, मैंने सिर्फ Q लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ क्या लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप QP लिखो या फिर Q लिखो, नो इशू, QP लिखो या फिर Q लिखो। एंड व्हाट इज CP, दैट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट मींस रिजल्टेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो ये चीजें अंडरस्टैंड होगी जो यहां पर रिप्रेजेंटेशन की है। सो ABCD को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो पुट करते हैं। ओके, सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम, क्या हो जाएगी ये इक्वेशन 1 आपकी, ये हो जाएगी आपकी, ये देखिए कुछ इस तरीके से QP, टोटल Q को लिख सकते हो आप, टोटल Q को आप क्या लिख सकते हो, CPV। ओके, एंड Q1 को लिखोगे आप C1, ये यूज कर रहे हैं ये वाली C1V। ओके, एंड Q2 को क्या लिखोगे आप, C2V, ये आ जाएगा हमारा C2V। और Q3 को क्या लिखोगे, C3V। V इस हर एक में है, इसको कॉमन ले लो, CPV विच इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और ब्रैकेट के बाहर हमने V लिख दिया यहाँ पे। ओके, सो नाउ अब यहाँ देखिए V यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CP विच इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सो ये क्या आ गया हमारा, दैट इज द
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ये हमारा रिजल्ट है, यही हमें क्या था, यही हमें चाहिए था और यही हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। इसको ज़रा अंडरस्टैंड करो, जब आप कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करते हो तो टोटल कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? टोटल कैपेसिटेंस आपका सिंगल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से बढ़ेगा या कम होगा? तो यहाँ देखिए टोटल कैपेसिटेंस आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 इंक्रीज हो रहा है। तो एक पॉइंट आप और लिखोगे, जो कि हम कहाँ लिखेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिखेंगे, इसको यहाँ से इरेज करके, और वो पॉइंट क्या रहेगा आपका, वो पॉइंट आपका ये रहेगा, ये देखिए टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस किस केस में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल इंक्रीज, ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, ये इंक्रीज होगा, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। सो इसमें कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज ही होता है। ओके, ये कैपेसिटेंस था आपका जब आपने सिर्फ तीन कैपेसिटर कंसीडर किए। अगर आपके पास n कैपेसिटर होते तो फिर रिलेशन क्या होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर n कैपेसिटर, मतलब आपने n कैपेसिटर को सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। जब आप n कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, उसका जो रिलेशन आएगा दैट विल बी Cp या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विच इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा रिलेशन आ जाएगा फॉर n कैपेसिटर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, so that is all about in